अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद और दुआ है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम हैं ऑडिटोरियम हॉल कारगिल और यहाँ पर टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानिब से एक ओरिएंटेशन कम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम स्टे आइटम्स यहाँ पे हो रहा है, जिसमें जो न्यू होम स्टे पॉलिसी 2023 है उसके अंदर जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको आज आइटम्स दिया जाएगा। सो एज यू कैन सी ये आइटम्स है जिसमें टोटल 28 आइटम्स है जो आपको टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानिब से होम स्टे इस्टेब्लिश करने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको ये खूबसूरत बेड, मैट्रेस, क्लॉथ हैंगर, डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, किचन स्टफ्स जितने भी है, सोलर कुकर वगैरह और भी बहुत कुछ है। सो अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर इस चीज़ के लिए अप्लाई करें। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक एफर्ट रहा है कि हम रूरल टूरिज़्म और बॉर्डर टूरिज़्म को प्रमोट करें, इसलिए ये एक पॉलिसी लाई गई न्यू होम स्टे पॉलिसी 2023 के नाम से। जैसा कि आपको पहले पता है कि जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी उसमें हमारे 17 आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे, बट इसमें हम 28 आइटम्स दे रहे हैं, हर एक आइडेंटिफाइड जो बेनिफिशरी होगा। रीज़न ये है कि एक तो आपका जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, आप खुद से लाइवलीहुड जो सोर्स है आपका वो जनरेट कर सकें थ्रू टूरिज़्म। तो गवर्नमेंट जो है हर जगह रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकती, इसलिए थ्रू दिस होम स्टे हम गवर्नमेंट का पर्पस है कि हम प्रमोट करें टूरिज़्म को इन रूरल एरियाज़ कीजिए। और इसमें आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी होगी। बेसिक एम जो इसका सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, जो हमारे जो रूरल कम्युनिटी है, तो उसी पर्पज़ के लिए आप भी इस चीज़ को यूज़ करें। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह इसमें ईमानदारी से काम करेंगे। जितने भी लद्दाख के रेजिडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली हमारे कारगिल के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि सुरू वैली को एक टॉप मोस्ट 25 डेस्टिनेशंस में शामिल किया गया है, और मैं समझता हूँ कि किसी भी डेस्टिनेशन को अगर हमने प्रमोट करना है वो ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसके लिए सालों की मेहनत लगती है। तो जैसे सुरू वैली का आज नाम पूरे इंडिया में चल रहा है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो आने वाले टाइम में जितने हमारे दूसरे एरियाज़ हैं, ज़ास्कर हो गया, द्रास हो गया, शकर चिकन हो गया, बाकी जितने भी एरियाज़ हैं, बहुत खूबसूरत पोटेंशियल एरियाज़ हैं हमारे पास। लेकिन ये होना चाहिए, हमें एम ये होना चाहिए कि हम साथ मिलकर, खाली डिपार्टमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि जो भी हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें भरपूर काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमें कारगिल में टूरिज़्म अच्छा प्रमोट कर सके। जिसमें टोटल हमारे टॉप 25 डेस्टिनेशन में जिसको डिस्क्राइब किया है, जिसके लिए हम जिसमें इन्होंने खासकर जो हमारे इस एरिया को प्रमोट करने में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का, डिपार्टमेंट का, या पर्टिकुलर में यहाँ पे कोई नाम लेना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे रूट्स लद्दाख के डायरेक्टर मिस्टर मुजम्मिल हुसैन मुंशी बैठे हुए हैं, और साथ में जो इस बॉर्डरिंग फेस्ट को ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, इनके कोलैबोरेशन में जो 2016 से हमारे एरिया है वो गोंतब सा, जो हमारे लंकर्स से या संगो के बीच अपोजिट साइड में जो पड़ते हैं, वहाँ पे 2016 से इस फेस्ट को, बॉर्डरिंग फेस्ट को या आउटडोर फेस्ट को ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, जिसमें मुजम्मिल हुसैन मुंशी के अलावा एक हमारा स्ट्रेंजिन जामियाम और सुहेल कापुरी का भी इसमें काफ़ी हाथ है। तो इसी को हम हाईलाइट करने के लिए आज के इस प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म समझते हुए हमने रातों रात एक प्रोमो भी आपको सुरू वैली, पर्टिकुलर सुरू वैली पे हमने तैयार किए सर, 4-5 मिनट का, वो हम पेश करने जा रहे हैं सर। प्रोमो प्लीज। मैं WWF इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए काम करते हैं, यानी कि हमारी जो जंगली जानवर है, जंगली नबातात है, हयातात है, उनकी कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने इतना बताना चाहता हूँ कि जो होम स्टेज़ आप लोगों को टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से मिलने जा रहे हैं, उस होम स्टेज़ को आप लोगों को ग्राउंड लेवल पे उतार के ग्राउंड लेवल पे चलाना है। लेकिन चलाने के साथ साथ आप लोगों को सिर्फ किस तरह चलाना है, अगर आप लोगों को एक होम स्टे मिलते हैं तो इसके मतलब ये नहीं कि आपके पास गेस्ट आ जाएंगे।
आज आप लोगों ने होम स्टे सेटअप कर लिया, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि कल आपके पास गेस्ट आएंगे। आप लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप लोगों को 1-2 महीना लगेंगे, किसी को 1 साल लगेंगे इस चीज़ को यूज़ करने में, लेकिन यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, हमें एग्रोटाइज करना पड़ेगा। एग्रोटाइज इन द वहाँ पे लोगों को गाइड करने के लिए जाते हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये जो होम स्टे डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है इतने लार्ज स्केल पे अंजाम दिया है। आई थिंक ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप है एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज़्म के डायरेक्शन में। और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे बेनिफिशियरीज आए हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक जो उनको फैसिलिटीज़ चाहिए वो आप मीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो जो सबसे बेसिक नीड है जो बहुत होम स्टेज में हमने देखा है, बहुत होम स्टेज जिनको होम स्टेज मिले हैं सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही नहीं, बाकी जो बहुत सारे NGOs काफ़ी सालों से कर रहे हैं, जैसे WWF कर रहा है, स्नो लेपर्ड कॉन्जर्वेंसी ले में बहुत टाइम से कर रहा है, ज़ांस्कर में बहुत टाइम से कर रहा है। बहुत सारे होम स्टेज में हमने ऐसा देखा है कि होम स्टे तो एस्टैब्लिश हो जाता है लेकिन वहाँ पे कोई होस्ट नहीं होता है। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो बेसिक सी बात है कि कोई घर में उनको चाय पानी पूछने वाला भी होना चाहिए। तो बहुत सारे घरों में होम स्टे सक्सेस नहीं होने का मुझे लगता है मेन बेसिक फंडामेंटल रीज़न यही होता है कि वहाँ पे कोई एक डेडिकेटेड उसको होस्ट नहीं होता उसके घर में, चाहे वो आपके घर में कोई लेडीज़ हो या कोई जवान हो या कोई ऐसा इंसान हो जो घर में ज़्यादा करके आपके घर में रहता हो, जो कोई गेस्ट आए तो उनको अटेंड कर सके। तो ये एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना है कि कोई ज़रूर हो जो गेस्ट को अटेंड कर सके, वहाँ पे अवेलेबल हो और एक एक्सेसिबल कोई इंसान हो। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हाइजीन पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, कि जो बेसिक क्लीनलीनेस जिसको बोलते हैं, कि जो आपने एक ऑब्वियसली एक अलग से रूम सेटअप किया होगा उनको प्राइवेसी के लिए, जो अगर आपका भले ही अटैच बाथरूम नहीं हो या कोई कॉमन बाथरूम हो तो उसमें जो साफ़ सफाई है, जो बेसिक एमिनिटीज़ आप जो रखते हैं, चाहे कोई टॉयलेट पेपर हो गया, साबुन हो गया, एक साफ़ टॉवल हो गया, जो साफ़ लेनिन वगैरह, बेडिंग वगैरह, ये इन बेसिक चीज़ों को अगर आपने कवर कर दिया है तो आपको ज़्यादा कुछ उसमें फैंसी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है बेसिक हाइजीन के ऊपर आपको ध्यान देना है और साफ़ खाना और साफ़ रहने के लिए उनके लिए बेडिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है एक टूरिस्ट के लिए, एक गेस्ट के लिए आपके घर के अंदर। और उनके लिए अप्रोप्रिएट प्राइवेसी उनको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपके घर में रह रहे हैं तो वो किसी होटल में तो आ नहीं रहे हैं एक तरह से, तो उनको भी इस बात का एहसास होता है कि वो किसी के घर में रह रहे हैं। होम स्टे और होटल में यही डिफरेंस होता है कि होम स्टे में जो है जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी उसमें रह रहे होते हैं, तो आपके अपने कल्चरल बाउंड्रीज के अंदर रहकर कुछ चीज़ें आप अपने गेस्ट को बोल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो गेस्ट को भी आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। 6 महीने का बिजनेस चला पाते हैं, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो टूर ऑपरेटर हो, लेकिन आपको एज अ होम स्टे ओनर एडवांटेज ये है कि आप 12 महीने अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है। तो और इस चीज़ के ऊपर आपको मुझे लगता है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने होम स्टेज को ऑपरेशनल रखना चाहिए और अपने एरिया में जो चीज़ें पॉपुलर हैं, और ना ही सिर्फ उनको एज ए होस्ट करें घर में, बट जैसे काजिम भाई ने कहा कि जितने एक्सपीरियंसेस हैं आपके गाँव में आसपास, चाहे वो कोई कल्चर से रिलेटेड चीज़ हो, आप कोई लोकल खाना उनको टेस्ट करवा रहे हैं, कोई हाइकिंग ट्रेल्स पे लेके जा रहे हैं, छोटे मोटे ट्रैक्स पे लेके जा रहे हैं, तो जितना हो सके आप उनको स्टे के अलावा और भी जो अगर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे तो उनका माइंड जो है आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, 1 नाइट से ज़्यादा, 2 नाइट, 3 नाइट आप देखेंगे जब इंशाल्लाह जब ये इनके ऑफिस फोटोग्राफ्स और जो वीडियोस आते हैं वो वर्ल्ड क्लास होता है और इससे बहुत प्रमोशन होगा हमारे आने वाले सालों में। हमारे इसका सुरू वैली का, हमारे ज़ांस्कर का पहले जब शुरू में टूरिस्ट वहाँ पे भेजे गए या उनके लिए खोला गया, तो मुझे याद है जब 1975 में जर्मन एक टीम ने उन्होंने स्पेशल परमिट ला के दरियाई ज़ांस्कर से सियाम तक का एक एक्सप्रेशन किया था, और उनका जब फिल्म यूरोप में चला तो इसके बाद से बहुत सारे जर्मन टूरिस्ट जो है वो आना शुरू हुए थे। इसी तरह ज़ांस्कर में 1988 के दौरान BBC ने एक फिल्म बनाया बिहाइंड द आइस वॉल करके,
और पूरा वो 2 सीज़न उन्होंने बनाया था और सीरीज में चला था वो। उसके बाद से ज़ंस्कार का बहुत प्रमोशन हुआ और मेर है ये मुझे भी बाद में पता चला जब मैं इसके बारे में रिसर्च किया, जब पढ़ा तो पता चला कि इसका पुराना नाम शेर और मेर है। और मैंने ये भी सुना था कि शेर और मेर के नाम से कोई हमारे जो यमलू है वो भी है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं। मुझे किसी ने बताया कि शेर और मेर के नाम से यमलू है। तो इसका मुख्तसर मैं एक हिस्ट्री आपको नूनकुन का बताऊंगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए। एक तो मैंने बताया कि इनका पुराना नाम जो शेर और मेर है, और इस पर जो है 1899 से लोगों ने इस एरिया में आना और इस पर एक्सपीडिशन का सिलसिला शुरू किया है। 1899 में कोई मेजर लुकास ने ये परकाचिक ग्लेशियर तक वो आया है और ग्लेशियर के ऊपर तक गया है। 1902 में मिस्टर आर्थर नेव, यह तो बहुत मशहूर एक शख्स यूरोपियन है जिसने किताबें में लिखा है, वो टंगोल के ऊपर तक गया है। फिर 1903 में कोई मिस्टर एच सैलिम और उसके साथी आए थे, उन्होंने काफ़ी वो इस एरिया में बैठे हैं और शफद नाला वगैरह में वो लोग गए हैं। फिर इसके बाद जो इस पूरे एरिया को जो 7 मरतफा जो है जिसमें पहाड़ों का सिलसिला है उसको मैसिव कहते हैं। नूनकुन मैसिव का पूरा स्टडी किया है एक लेडी एक्सप्लोरर फैनी ब्लॉक वर्कमैन करके, वो और उसके खावंद ने, उन्होंने कई साल तक बल्तिस्तान से लेके यहाँ हमारे सियाचन एरिया, ये जो इसमें काराकोरम के पूरे रेंज में उन्होंने एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर यहाँ आके नूनकुन का पूरा मैसिव उन्होंने स्टडी किया है और उस पर एक ज़बरदस्त किताब लिखा है। इस किताब का नाम है पीक्स एंड ग्लेशियर्स ऑफ नूनकुन। तो इसमें अब अभी हमारा जब शुरू का ये मशहूर हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि उसमें एक जुमला लिखा है कि जो रामदम से नीचे का एरिया है वो हमारे स्विट्जरलैंड के एरिया से कोई कम नहीं है, ये उनका रिमार्क्स था। तो इन्होंने जो है वो इस लेडी ने वहाँ पे एक पिनाकल करके पीक है जो शफद नाले से है, वहाँ उस पीक को चढ़ी है, वो उसने पूरा उसका डिटेल दिया हुआ है। और उनके नाम से ब्लॉक गवर्नमेंट कैंप करके एक जो शफद में एक कैंप है जहाँ पे माउंटेनर्स बेस कैंप लगाते हैं, उन्होंने वो ग्लेशियर के नीचे नॉरेंट पे कहता है हमने कैंप लगाया। लेकिन अभी आप देखेंगे तो वहाँ ग्लेशियर जो है बिल्कुल आगे चला गया है, जहाँ पे एक Z1 करके पीक है उसके पास। तो ग्लेशियर जो है इतना हमें ख़त्म हो गया। उन्होंने ये भी लिखा है जो परकाचिक का ग्लेशियर है ये दरिया में 200 फुट ऊपर एक वॉल बनाता है। अभी आप देखेंगे कोई वॉल शॉल नहीं है, वो पूरा ग्लेशियर जो है वो ज़मीन के से चिपका हुआ है। तो किस तेज़ी से हमारे ये ग्लेशियर्स ख़त्म हो रहा है इसका हमें अंदाज़ा होता है। तो इसके बाद उन्होंने जो कुछ वो सर्वे में उनका हाइट्स वगैरह दिया था तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ है। लेकिन 1911 में जब हमारे ये जो सर्वे ऑफ इंडिया ने जो 1860 से सर्वे कर रहे थे, इंडिया के पूरे ट्रायंगुलेशन सर्वे कहते हैं उसको, उसमें उन्होंने 1911 में इसका पूरा हाइट जो है नून और कुन का इन्होंने फिक्स किया था कि जो नून का है वो 23,246 फुट और कुन का ये नून का 7,135 फुट, कुन का 7,000 मीटर में है, 7,135 मीटर और कुन का 7,087 मीटर। तो इसके बाद से हम यही जो है ये लेते हैं कि इसका हाइट जो है ये इतना है। जो है JB हैरिसन वगैरह इन्होंने जो है ईस्ट रूट नून का वो एक्सप्लोर किया है। होटल का सिलसिला नहीं था तो वहाँ उस वक़्त के DC ने फिर वहाँ पे मीटिंग करके कहा जिन के अच्छे घर हैं उनमें हम इन गेस्ट को रखेंगे। तो उस तरह से ये एक सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था और लद्दाख में, पूरे लद्दाख में लेह एरिया में
ये एक बहुत सक्सेसफुल एक एक्सपेरिमेंट रहा था और इसको फिर रेप्लिकेट किया था हमने दूसरी और जगहों पर भी। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि एन मौके पर जहाँ पे हम टूरिज्म को लिफ्ट करना चाहते थे, हमारे यहाँ टूरिस्ट बंद हो गया 2 बार। और इसके बाद फिर जो आपने सिलसिला शुरू किया था उसमें भी बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि उस वक्त पेपर वर्क बहुत होता था, तो हमारे लोग 2-4 पेपर करके फिर वो छोड़ देते थे रास्ते में। अभी बहुत अच्छा है गवर्नमेंट ने पॉलिसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्स्ट टाइम 2020 में हमने ये स्टार्ट किया था। तो उस टाइम भी काफ़ी बेनिफिशरीज हमने सेलेक्ट किया था कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको हमने काफ़ी आइटम्स दिए थे। उस टाइम तो 19 आइटम्स थे, तो बाद में फिर इसको पॉलिसी को रिवाइज करके होम स्टे पॉलिसी 2023 अभी हमने रिसेंटली इसको लॉन्च किया था, जिसमें हमने अपग्रेड करके फ्रॉम 19 आइटम्स इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 28 आइटम्स। तो यहाँ पे जितने भी बेनिफिशरीज हैं मैं उनको उन सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप लोग आगे आके अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए आप लोग आगे आके होम स्टे चलाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे कारगिल में टूरिज्म भी बूस्ट होगा, तो आपके एरिया में जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आप टूरिस्ट को बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो 5 स्टार होटल्स में या गेस्ट हाउसेस में रह के वो अब एक होम स्टे में अपने गाँव में कैसे लाइफ होते हैं वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मतलब आप कैसे रहन सहन है आपका, आपके लोकल डिशेस क्या है, तो आप खेती बाड़ी या कैसे करते हो वो सब एक्सपीरियंस करना चाहते हो। इस तरह के एक मतलब अलग तरह के टूरिस्ट होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे मौका है। तो और वैसे भी हम लेह कारगिल में तो टूरिस्ट सेचुरेशन में आ गए हैं, बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे, तो लोग क्राउड से भागना चाहते हैं, गांव में रहना चाहते हैं, आपके रहन सहन लाइफस्टाइल को वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जितने भी यहाँ पे आप लोग बैठे हैं वो आप बेस्ट एम्बेसडर्स हैं। तो ये वो तो मतलब दैट्स अ फैक्ट कि करना पड़ेगा। साफ सफाई रखना, बहुत एक हाइजीन, एक गेस्ट को आप कैसे आप उनको प्रेजेंट करते हो, अपने खाना या आपका जो उनका जो बेडरूम, सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक